हेलो एवरीवन। अभी हम तैयारी करने वाले हैं प्रश्नावली 14.3 की। अब तक आपने 14.1 और 14.2 प्रश्नावली अच्छे से तैयार कर ली होगी। एग्ज़ाम 2023 में 14.3 के भी महत्वपूर्ण सवाल माध्यक ज्ञात करना आ सकते हैं, तो हमें माध्यक ज्ञात करना भी सीखना है। तो चलिए प्रश्नावली 14.3 को अच्छे से हम तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन सवालों की। पहला सवाल है, किताब ले लीजिए अपनी, और किताब का पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आपके माध्यक के साथ माध्य या माध्यक के साथ बहुलक इस तरह से पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको तो ये इस तरह से तीनों ही पूछा जाए। माध्य और बहुलक में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज हम अभी माध्यक समझेंगे किस तरह से करना है। माध्य और बहुलक का तरीका तो वही रहेगा जो पहले समझा चुकी हूँ। तो चलिए, ये हमारी सारणी बनाई हुई है इसने, और ये उपभोक्ताओं की संख्या है। ये जो दी गई है ये बारंबारता है, और ये सारणी बनाई हुई है मासिक खपत की। अब यहाँ 68 उपभोक्ता, टोटल कितने उपभोक्ता है 68, यानी टोटल FI। अपने आप इस FI को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान 68 ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम इसके सवाल को करना। देखिए, हमने ये सारणी बना ली है इस तरह से जैसे उसमें दी गई थी हमें सवाल में। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो हमें n/2 करना होगा। n का मान कहाँ से लेंगे? ये n का मान आ गया हमारे पास। इसको ये जो हमारी जो सारणी है, इसके जब हम इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो भी इसका मान सिग्मा FI बराबर n बराबर 68 ही आने वाला है। ये हमारी बारंबारता हो गई, FI हो गई। ठीक है, अब n/2 हमारा माध्यक का सूत्र क्या होता है? हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ना माध्यक का सूत्र क्या होता है, जब भी तो हम निकालेंगे हमें क्या क्या चाहिए। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F, और गुणा में होता है H। ये हमारा माध्यक है। तो सबसे पहले तो CF बनाएंगे। n तो हमारे पास आ गया, तो CF बनाएंगे। CF बनाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, 4 दे रखा है, ये 4 हमने यहाँ लिख दिया। इस 4 को इस 5 से जोड़ेंगे। 5 और 4 को जोड़ने पर आ गए 9। अब इस 9 में इस 13 को जोड़ेंगे। 13 और 9 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 22, और 22 में 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 42। 42 में किसको जोड़ेंगे? बिल्कुल, अब आप समझ गए CF कैसे बनानी है। 42 में 14 जोड़ेंगे, हो गए कितने? 56। 56 में 8 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 64। और 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो गए 68। इसका मतलब जो उसने 68 उपभोक्ताओं की टोटल संख्या दी थी वो यहाँ आ गई। यह आंकड़ा हमारा मिल गया, हमारी CF सही बनाई है हमने। ठीक है, इसके बाद में करेंगे n/2 ज्ञात करना है। n/2 निकालो भाई। n/2, n का मान 68, और ये बटा 2। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 34 आ गया, जो कि वर्ग अंतराल। अब किस में ये वर्ग अंतराल में आ रहा है? 34। ये देखेंगे हम यहाँ CF में देखते हैं। 4 9 22, 22 इस वाले में नहीं आ रहा, इससे बड़े 42 वाले में, इसमें ये 34 आ जाएगा। तो हम ये इसका चयन करते हैं माध्यक वर्ग के रूप में। ठीक है, तो माध्यक वर्ग हमने क्या चयन कर लिया है? माध्यक वर्ग 125 से 145। ठीक है, 125 से 145 हमने माध्यक वर्ग चयन कर लिया है। अब और क्या चाहिए हमको इसमें? CF। सबसे पहले तो L, तो L बराबर जो निम्न सीमा होती है वो L का मान होता है, L आ गया। इसके बाद में n/2 हो गया। CF क्या होती है? जो हमने
ये माध्यक वर्ग का चयन किया है, इससे जस्ट पहले वाली संचय बारंबारता CF का मान तो कितनी है 22। इसके बाद में H का मान, ये जो वर्ग अंतराल है इसको वर्ग माप है, 145 में से 125 घटा देंगे, H का मान आ गया 20। H का मान आ गया। अब क्या बचा F का मान मतलब है बारंबारता, और बारंबारता कौन सी, जो हमने माध्यक वर्ग का चयन किया है उसकी बारंबारता F, ये हो गई। तो ये हो गए F बराबर 20। अब बस सभी का मान रख देना है और इसको हल कर लेना है। चलो रखते हैं मान। L का मान कितना है 125, n/2 34 माइनस CF का मान 22 बटा F का मान 20, और ये गुणा में H का मान 20। F का मान भी 20 है, H का मान भी 20 है। ठीक है, सॉल्व करो। 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो बचे 12 बटा 20, और ये 20 आपस में कैंसिल हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आया वो ही हमारा आंसर होगा। ये हमारा माध्यक ज्ञात हो गया। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल करने के लिए किताब में पढ़ना पड़ेगा सवाल। चलो पढ़ो। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक पहले से ही दिया गया है, क्या दिया गया है, माध्यक 28.5 हो, तो x और y कहाँ है, x और y इस वाली बारंबारता की जो सारणी है उसमें बनाया गया है। x और y, ये x ये रहा, ये y रहा। इन दोनों का मान पूछा है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता दी गई है। इनको टोटल जोड़ के लिख दिया है 60। ठीक है, यानी सिग्मा FI या n का मान दे दिया है 60। चलो अब सवाल करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो जो हमको सारणी बना के दिए प्रश्न में, उसको ऐसे के ऐसे ही बना लेंगे। माध्यक ज्ञात करना है ना अपन को, तो ये बना ली हमने सारणी। अब क्या करना है, CF बनाएंगे। CF बनाएंगे तो CF कैसे बनाते हैं, ये 5 में क्या जोड़ेंगे x, 5 प्लस x, 5 प्लस x में अब क्या जोड़ेंगे 20 और 5 हो गए 25 प्लस x। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 25 प्लस 15 जोड़ेंगे ना, तो 25 और 15 कितने हो जाएंगे 40। तो हमारा ये हो गया 40 प्लस x, तो ऐसे कैसे चल ही रहा है। इसके बाद में क्या जोड़ेंगे, इसमें 40 में y जोड़ेंगे, तो 40 यही रहा और x और ये y जुड़ गया इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें जोड़ेंगे ये, तो 40 प्लस 5 कितने हो गए 45 प्लस x प्लस y, ये हमारी CF बन गई। अब यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा FI, ये तो दिया हुआ है ना पहले से ही 60, उसने जोड़ के लिखा है सवाल में, जो हमने FI बराबर n बराबर लिख दिया। अब सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ठीक है, अब इसमें n/2 करेंगे, 60 बटे 2 किया तो क्या आया 30। अब 30 जो कि किस अंतराल में है इसमें देखेंगे, CF में जाके, इसमें तो नहीं है, यहाँ हो सकता है, ये ज़्यादा हो गया, तो हमने माध्यक वर्ग का चयन कर लिया कि ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग का चयन। तो माध्यक वर्ग क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30, ये हमने चयन कर लिया ना 20 से 30। अब इसमें L निम्न सीमा क्या है 20। ठीक है, n/2 का मान तो 30 है ही, और क्या चाहिए CF चाहिए। CF क्या होती है, जो ये हमने चयन किया है माध्यक वर्ग का, इससे जस्ट पहले वाली CF संचय बारंबारता। तो CF बराबर 5 प्लस x, 5 प्लस x है ना। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली।
लिख लिया। अब एच का मान कहाँ से निकालेंगे, इस 30 में से ये 20 घटा देंगे तो आया 10। और नीचे क्या है, एफ बारंबारता कौन सी वाली, जिस माध्यक वर्ग का चयन किया है उसकी बारंबारता एफ। तो एफ बराबर 20, मान रख देंगे, सारे मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एल का मान क्या हो गया 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ का मान 5 प्लस एक्स और बटा में एफ का मान 20। ये कोष्टक बंद कर दिया। इसके बाद में गुणा एच का मान क्या है 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 10 से ये कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा 2। 20 प्लस 30 माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ये अंदर प्लस है, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का एक्स बटा क्या बचेगा 2। 20 प्लस 30 में से 5 गए तो 25, और ये माइनस का एक्स ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, और ये बटा में 2। अब क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आया 2, ये हो गया 40 प्लस 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जब हमने प्रश्न पढ़ा था उसी में सबसे पहले कहा था कि माध्यक 28.5 है, तो माध्यक का मान हमें रखना होगा यहाँ 28.5 जो कि दिया गया है। ठीक है, तो माध्यक का मान रखेंगे हम 28.5 ये माध्यक का मान दिया गया है हमें सवाल में। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 28.5 को अब इसको इधर ले आएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 2 से। 40 और 25 को जोड़ेंगे 65 माइनस एक्स आया। ठीक है, अब एक्स ज्ञात करना है। एक्स का अगर पक्षांतरण कर दे और इसको गुणा करके इधर ले आए तो ये तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स बराबर 65 माइनस 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 57.0। ठीक है, और इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 8। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया, कितना आ गया 8। अब क्या ज्ञात करना है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो जो CF थी हमारी, जिसमें हम जब लास्ट में पद आता है हमारा ये, तो वो किसके बराबर आता है, इसके बराबर में। तो ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 प्लस CF का अंतिम वाला पद बराबर है 60 के। तो x का मान कितना है 8, इसमें x का मान रख देंगे 8 प्लस y बराबर 60, और 45 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए फटाफट से जोड़िए। 45 और 8 कितने हो गए, 45 और 8 हो गए 53 प्लस y बराबर 60। अब y का मान ज्ञात करना है ना, y बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 60 माइनस 53 किया, कितना आया 7। तो y बराबर क्या आ गया 7। और पूछा क्या था उसने, x और y का मान पूछा था। माध्यक दे रखा था, माध्यक का सूत्र लिखा, माध्यक को यहाँ लिखा जो दिया गया था, और माध्यक के सूत्र में L n/2 CF F H इस सारणी के माध्यम से CF बनाकर हमने इसका मान निकाल लिया। चलिए